वेलकम गाइस। आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर कौन सा, जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं हम उसे कहते हैं IDE। IDE मीन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो प्रोग्रामिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है डेव C++। के लिए हम डेव C++ को यूज़ करेंगे। उसे हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करेंगे, देन उसके ऊपर एक डेमो प्रोग्राम रन करेंगे। सॉफ्टवेयर करवाने का मकसद यही है ताकि आपको आगे जो भी आप फ्लो चार्ट समझें, एल्गोरिथम समझें, इजीली समझ आ सकें। उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं जो कि स्टूडेंट को समझ नहीं आती जब तक वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करता। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर पे एक डेमो प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, देन आपको तमाम समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किस तरह करना है और उसको इंस्टॉल किस तरह करना है। तो जी स्टूडेंट्स, आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली डेव C++ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है ग्रीन में डाउनलोड का, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड्स लेगा डाउनलोड होने के लिए। तो जैसे ये सेकंड्स कंप्लीट होंगे तो यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कहाँ पे डाउनलोड करना है। तो जी गाइस, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही डाउनलोड कर रहा हूँ। इसे कर रहा हूँ मैं सेव करने के बाद ये मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे आ जाएगी, डेस्कटॉप पे आ जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ये अनकन्फर्म फाइल आ रही है, तो यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे फाइल शो हो जाएगी। तो जी गाइस, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे और इसे रन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो इसे हम यस कर देंगे। यस करने के बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा। तो अब यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है, इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है। ओके करने के बाद इसे आप आई अग्री कर दें। करने के बाद नेक्स्ट करते जाएं और इसे जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन दे रहा है आपने उस पर ओके और इंस्टॉल करते जाना है। इसे इंस्टॉल कर दें। अब ये सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। जी ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने करना है इसे फिनिश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसे आप करेंगे, आप कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर किस तरह करेंगे, इसे कर देंगे नेक्स्ट, इंग्लिश लेंगे आप, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसे अगेन नेक्स्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके पास ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब इस विंडो के ऊपर अपने काम किस तरह करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे। फाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। न्यू पे आपने करना है न्यू सोर्स फाइल करने के बाद तो जी गाइस, ये हमारे पास क्या आ गया, एक जो ये वाइट स्पेस नजर आ रही है आपको, ये है एडिटर। इसके ऊपर हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। अब हम इस पे कुछ कोडिंग करने वाले हैं ताकि आपको इसके इंटरफेस की समझ आ सके, ये वर्क किस तरह करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अब स्टार्ट पे लिख रहा हूँ सबसे पहले #include, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे ये साइन लगाने के बाद लिख रहा हूँ IOStream, ठीक है। IOStream लिखा। IOStream लिखने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ लिखूंगा STD, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा और आगे मेन फंक्शन के अंदर आएंगे इंट मेन लिखूंगा। यहाँ पे मेन लिखा और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। मैं करली ब्रैकेट्स का एंटर करूंगा। अब इसके अंदर जो भी कोड हमने करना है मेन फंक्शन के अंदर कर रहे होते हैं, हर तरह का कोड हम कर रहे होते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन ने लाजमी एग्जीक्यूट होना होता है। बाकी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी फिलहाल मैं इसको डेमो ही दिखा रहा हूँ। Cout, यहाँ पे लिखा हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैं एंड पे सेमीकोलन लगा रहा हूँ, ये लिखा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने से पहले आप फाइल को सेव करते होते हैं, ठीक है। सेव किस तरह करना है, Ctrl+S करेंगे तो सेव का ऑप्शन खुद ही पूछ लेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, पहले ही वो कह देगा भाई इसको सेव करें। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ कंपाइल आ रहा है। कंपाइल F9 से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं आप। अगर आप रन पे जाते हैं रन आप F10 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ, देखिए पूछ रहा है कि इसे भाई सेव करें आप। मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ, इसका मैं नाम रख रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। .cpp लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये C++ की फाइल है, ये एक्सटेंशन फाइल की लाजमी लगानी होती है। उसके बाद इसको सेव करेंगे। प्रोग्राम हमारा हो गया सेव करने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी फिलहाल इसको मैंने
पहले बल्कि इसको रन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। जो हमने लाइन प्रिंट करवाई वही लाइन यहाँ क्या होगी, प्रिंट हो गई। अब आप यहाँ पे जो मर्जी लाइन प्रिंट करवा लें, इसके अंदर लाजमी नहीं आपने हेलो वर्ल्ड ही करवाना है, हर तरह का वर्ड आप प्रिंट करवा सकते हैं। जो लाइन आप एज इट इज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। इसमें सी आउट करके यहाँ सपोज लिखता हूँ, मैं काउंटिंग लिख देता हूँ इस कोटेशन के अंदर 1 2 काउंटिंग लिख देता हूँ इस तरह, तो काउंटिंग भी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको मैं अगेन कंपाइल करके क्या करूँगा, रन। जैसे अब कंपाइल हुआ, रन किया, देखिए उसके ऊपर काउंटिंग लिखी आ रही है आगे। तो जो लाइन आप प्रिंट करवाना चाहेंगे प्रिंट कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर लिखेंगे। तो इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं इस तरह लाइंस लगा के, इसकी मतलब कि इसको एज इट इज प्रिंट करवा सकते हैं। इसको मैं रन गेन करता हूँ, बल्कि यार कंपाइल नहीं हुआ इसलिए वो रन नहीं हुआ। तो पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इसकी काउंटिंग लिखी हुई। अब दूसरी बात ये, अब जिस मकसद के लिए इसका मैंने आपको डेमो दिखाया है, मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग करता हूँ, ठीक है, सी आउट मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो पाकिस्तान, ठीक है, हेलो पाकिस्तान लिखा। अब यहाँ पे चेक करें, मैं अगेन इसको रन करता हूँ, डायरेक्टली वो रन नहीं करेगा क्योंकि हेलो वर्ल्ड और पहले वाली काउंटिंग वो प्रिंट होके आ रही है, लेकिन ये हेलो पाकिस्तान प्रिंट होके नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं किया। कंपाइल क्या करता है, पहले वाली जो फाइल्स की जो कंपाइल हुई थी, रन हुई थी, क्रिएट हुई थी ऑब्जेक्ट फाइल, उससे लिंक करता होता है कंपाइल। देखिए अब कंपाइल करूंगा, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद अब ये लिंक कर रहा है फाइल्स को। जैसे फाइल्स लिंक होंगी, अब रन करेंगे तो फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। अब ये जो हमने मतलब कि प्रोग्राम सेव किया था, अब जाके चेक करना है किस शेप में जाके ये प्रोग्राम सेव हुआ है, वो बताता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, चेक करें डेस्कटॉप के ऊपर 2 फाइल्स आ चुकी हैं टेस्ट के नेम से। एक CPP फाइल है, एक सिंपल exe फाइल है। exe फाइल क्या है, इसको जो आपने वो ब्लैक स्क्रीन आई थी